सच पूछो तो आज मुझ में कहने की हिम्मत तो कुछ नहीं है। बोलते हुए जबान लड़खड़ा रही है, खड़ा रहते हुए पांव थरथरा रहा है। कोशिश करता हूँ जितना देर हो सके मैं बोल पाता हूँ। न शिकवा है वक्त से ना गिला है हालात से, न शिकवा है वक्त से ना गिला है हालात से, जो मिला उसी में जीना सीख लिया है मैंने अपनी जज्बात से। ईश्वर के फैसले पर कभी शक नहीं किया करते, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस बात को हर इंसान को मानना चाहिए, अपने मन में स्वीकार करके रखना चाहिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आज मैं इस बाघा स्कूल के प्रांगण से आप लोगों के नजरों से थोड़ी दूर जा रहा हूं, तो वो भी अच्छा के लिए ही होगा, वो भी अच्छा के लिए ही होगा। जब तक कोई किसी के नजरों से दूर जाता नहीं, उसकी अहमियत का पता चलता है। अगर आज मैं इस स्कूल से 19 वर्षों के बाद नहीं जाता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे प्रति इस बाघा और गणेशपुर के ग्रामवासी और मेरे पढ़ाए हुए पूर्व के बच्चे और वर्तमान में पढ़ रहे स्कूल के 1 to 8 के छात्र छात्राओं को मेरे प्रति लगाव कितना है। ये अवसर भी तो मिलना चाहिए था देखने का। इसलिए किसी का जाना भी जीवन में जरूरी होता है, ये ईश्वर का फैसला है। मैं इतने दिनों तक रहा, 19 वर्षों तक मैं इस गांव में रहा। जब मैं आया था मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। जब मैं आया था यहाँ पर मेरी उम्र 20 वर्ष की थी, मुझे दाढ़ी और मूछें नहीं हुई थी। किसी को यकीन नहीं था कि एक टीचर है, किसी को यकीन नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, एक छोटा सा कमरा था और मेहमान था, कुछ नहीं था, बैठने तक का जगह नहीं था। 40 से 45 बच्चे हुआ करते थे। अरुण सर थे उस समय के हेडमास्टर, कुछ दिन हम लोगों के सामने रहे और एक दिलीप सर थे, उसके बाद फिर हम आए। 2 महीना 4 महीना के बाद विदा हो गए अरुण सर, फिर हम दोनों बच गए। वहीं से इस जीवन की शुरुआत होती है। 22 फरवरी 2007, 22 फरवरी 2007 और आज है 10 जनवरी 2026। 19 साल में शायद कुछ दिन कम है। तो चलिए आज मुझे मौका अगर मिला है अंतिम घड़ी में बोलने के लिए, तो कुछ बातें मैं रखता हूं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे बड़े भाई तुल्य मिस्टर दिलीप कुमार साहब, जिनके साथ मैंने पूरे 18 साल 11 महीना कुछ दिन का सफर तय किया, मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ, मुझे किसी चीज की कभी कमी नहीं खली कि मैं बांका जिला से आकर जमुई जिला में एक छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में आकर नौकरी कर रहा हूं, कभी महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने कभी जाने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन वक्त और हालात ने जाने के लिए मजबूर कर दिया। इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। इसी बढ़ते उम्र के साथ हर किसी के साथ जीवन में होता है, वो मेरे साथ भी हुआ। बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, घर समाज परिवार की जिम्मेदारियां संभालने की नौबत आ गई, इसलिए ये भी जरूरी थी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे सम्मानित विद्यालय के शिक्षक साथी, हमारे विद्यालय परिवार के रसोइया और सफाई कर्मी में मौजूद जो भी हमारे विद्यालय के परिवार के सदस्य हैं, वो सीआरसी स्तर पर आए हुए हमारे अतिथिगण, मेहमान, सभी सम्मानित शिक्षक भाई हैं, मैं सभी का आदर करता हूं, सब हमसे बड़े हैं। और जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष साहब प्रमोद कुमार सर जी, कोई अभी कह रहे थे कि पूर्व के, लेकिन नहीं, ये अभी वर्तमान में भी जिला प्रखंड अध्यक्ष चुकाए गए हैं हमारे शिक्षक संघ के। और हमारे बड़े भाई ये जयप्रकाश सर, ये जो है जिला अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के। मैं आशा और उम्मीद करता हूं क्या जिस तरह से इन्होंने पूरे 22 वर्षों में हम लोगों का सहयोग किया, आगे निरंतर इनका ये प्रयास जारी रहे। तो मैं जयप्रकाश सर के बातों से ही शुरू करता हूं। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैंने जितना लोगों का नाम लिया अभी, हो सकता है कि मैं क्रमबद्ध तरीके से नहीं बोल रहा हूं,
क्योंकि एक्सप्लेन उतना करना जरूरी है। तो फिर मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सम्मानित शिक्षकगण, मेरे आए हुए अतिथिगण एवं मेरे हृदय के सबसे करीब, मेरे दिल के अजीज, जिससे बहुत ही गहरा है रिश्ता, मैं उसे बयान नहीं कर सकता, वो है मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे। आप सभी को मैं आज हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मैं आज हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि बीते 19 वर्षों में अगर हमसे कोई भी खता हुई हो, अगर मुझसे किसी को कोई भी तकलीफ हुई हो, खुदा के लिए माफ कर देना। हो सकता है मैं एक शिक्षक के नाते किसी को डांटा भी होगा, किसी को कड़े लहजे में बोला भी होगा, किसी को प्यार से भी बोला होगा। मैं जितनी भी बोला था सिर्फ तुम्हारे लिए बोला, जितनी भी बातें मैं बोली थी सिर्फ तुम्हारे लिए बोली थी, उसमें मेरा कहीं कुछ नहीं। याद रखना जीवन में एक शिक्षक से ज्यादा भला इस दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता। एक शिक्षक अपने बच्चों के प्रति जितना भला सोच सकता है वो कोई नहीं सोच सकता, यहां तक कि पैदा करने वाला माँ बाप भी नहीं, यहां तक कि पैदा करने वाला माँ बाप भी नहीं। उस माँ बाप का भी स्वार्थ होता है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, पढ़ लिख के वो अच्छा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, कमा के मुझे बुढ़ापे में सुकून देगा। और जब नौकरी लग जाती है तो उस पैसे के लिए घर में माँ और बाप भाई झगड़े करते भी हैं। लेकिन एक मिसाल दुनिया में बता दो कि एक टीचर जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, दुनिया में उसे बोलना चलना सब कुछ सिखाया, उन्होंने उस बच्चे से क्या उम्मीद रखी? कुछ नहीं, सिर्फ एक उम्मीद रखी कि अगर तुम पढ़ लिख कर कहीं बड़ा आदमी बन जाओ तो सिर्फ एक बार मेरा नाम ले लेना। कि मैं बागा स्कूल से पढ़ा था, बागा स्कूल में दिलीप सर थे, बागा स्कूल में मोहसिन सर थे, बागा स्कूल में मिंटू सर थे, बागा स्कूल में वीरेंद्र सर थे, बागा स्कूल में सुनील सर थे, बागा स्कूल में रुमाना मैडम थी। सिर्फ ये नाम, सिर्फ इतनी अपेक्षाएं होती है एक टीचर, एक टीचर के सिर्फ इतनी सी अपेक्षाएं। तो बताओ एक बच्चे को चाहने वाला इस दुनिया में एक टीचर से ज्यादा कोई हो सकता? निस्वार्थ निस्वार्थ प्रेम करता है एक टीचर अपने बच्चों से। और इतने दिनों का प्रेम मेरे साथ इस स्कूल में जुड़ा हुआ है। निश्चित ही चेहरे पर आपको मुस्कान दिखती होगी, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हर कोई नहीं जान सकता। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हर कोई नहीं जान सकता, इसमें भी कुछ वजह होगी। इस मंच से खड़ा होकर हाथ उनका न कर, मैं इस मंच पर आज खड़ा हूँ, वजह आप सब लोगों को मालूम है, वजह सब लोगों को मालूम है क्यों, इसलिए सुबह से ही आप लोग सुन रहे हैं। जब मैं 20 वर्ष की उम्र में इस विद्यालय में पहली बार कदम रखा था तो मैं आप ही लोगों के तरह, जो कि अभी 11-12 का स्टूडेंट होता है, मैं उसी उम्र का था, तो लोग मुझे बच्चे ही समझते थे। उस उम्र से इस उम्र तक लेकर बहुत सारी बातें इस बीच में आई भी, उतनी विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह जीवन में जरूर बताया जाएगा, जो अपने बच्चे से सुन लेंगे। मैं अपनी सारी बातें अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। हमारे स्कूल के जो भी बच्चे हैं, जितनी भी बातें होती है, मैं अपने घर की भी बातें, अपनी पर्सनल बातें, आप लोगों के समाज में जो भी बातें होती है, मैं उन बातों को भी शेयर करता हूँ। जब मैंने पहली बार इस विद्यालय की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे पास अनुभव कम था, लेकिन विश्वास बहुत ज्यादा। मेरे पास अनुभव कम था लेकिन विश्वास बहुत ज्यादा था, और यादों का एक ऐसा समुद्र जिसे शब्दों में समेट पाना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे बच्चों, मैं आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं, मैंने आपको पढ़ते देखा, मैंने आपको अक्षर से लेकर आपके सपनों तक का सफर मैंने अपने आंखों के सामने जिया। कभी किसी बच्चे के आंसू मेरे दिल को चीर गए, कभी आपकी एक छोटी सी सफलता मेरी सारी थकान दूर होती है। आपकी हंसी, आपकी शरारतें, आपके बोले वाले सवाल मेरे जीवन की सबसे सच्ची किताब रही है।
आपकी हंसी, आपकी शरारतें, आपके बोले वाले सवाल मेरे जीवन की सबसे अच्छी किताबें हैं। आज मैं जब जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से नहीं अब मैं यहाँ रोज नहीं आऊंगा तो यकीन मानिए मेरे कदम भारी हो गए। जिस दिन से मैंने सोचा यहाँ से जाने के लिए, अब लोगों को भी पता है मैं कितना जाना चाहता हूँ, कितना नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हालात के आगे इंसान को झुकना पड़ता है। ये सच, इस सच को मैं स्वीकार नहीं कर पाया। 6 तारीख को जब मेरा स्कूल अलॉट हुआ तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि इस फैसले को क्या करूं, इस फैसले को क्या करूं। उस रात में मैंने किसी को सोचना नहीं दी। 7 तारीख को सुबह में सोचना थी, किसी तरह सोच समझ के हिम्मत करके। 7 तारीख को मैंने आपके स्कूल का एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में पहले पोस्ट किया कि शायद आज आपके विद्यालय में मेरे पठन पाठन का आखिरी कार्य होगा। पठन पाठन का आखिरी कार्य होगा, उसके बाद मैं कक्षा में आपसे नहीं मिल पाऊंगा। आप मेरे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा। मेरे शिक्षक साथियों, अब आप मेरे सहयात्री रहे, सुख में भी दुख में भी, कक्षा की चुनौतियों में भी और विद्यालय की सफलताओं में भी आपके साथ बिताया हुआ हर दिन मेरे जीवन का एक मजबूत आधार बना है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं आपको कोई बड़ा उपदेश नहीं दूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ, जीवन में चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंचो, लेकिन इंसान बने रहना, इंसानियत जिंदा रखना, इंसान बने रहना, इंसानियत बनाए रखना। शिक्षा का मतलब नौकरी करना नहीं होता है, शिक्षा का असली मतलब होता है इंसान बनना, इस जीवन में इंसान बनना। कभी मत भूलना, अगर कभी जीवन में अंधेरा महसूस हो तो याद करना, किसी शिक्षक ने आप पर विश्वास किया था, वही विश्वास आपको फिर से रोशनी की ओर ले जाएगा। आज मेरी आंखों में आंसू है, लेकिन मेरे मन में संतोष है। मैंने जो बीज बोए हैं आज वो पेड़ बन रहे हैं। आज मेरी आंखों में आंसू है, लेकिन मेरे मन में संतोष है। मैंने जो बीज बोए थे आज वो पेड़ बन रहे हैं। कल पूरी दुनिया में वो छाया देंगे। आज मैं विदा ले रहा हूँ, लेकिन ये विदाई अंत नहीं है, यहाँ एक नई शुरुआत है, क्योंकि एक शिक्षक कभी विदा नहीं लेते। बस अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखना। मेरे प्यारे, अगर कभी आप स्कूल के प्रांगण में